या देवी गिरिनंदिनी भगवती दुर्गा भवानी शिवा चंडी चंड विनाशिनी भगवती काली करालालना दैत्यानां बलदर्पणी भगवती सिंहासनी खड्गनी सा काली वरदायिनी भवतु मे कल्याणी दात्री शिवा। आद्याशक्ति पराम्बा भगवती कालिका का यह पीठ अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट नामक पर्वत पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय इस क्षेत्र में रहने वाले महापराक्रमी असुरों के द्वारा देवताओं को सताया गया, देवताओं ने मिलकर जगन नियंता ब्रह्मा जी से उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवताओं ने मिलकर यहाँ भगवती की भावपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर पहले भगवती कौशिकी का अवतरण हुआ। भगवती कौशिकी ने अनेकों महापराक्रमी असुरों को मार गिराया, लेकिन रक्त बीज का वध न कर सकी, क्योंकि रक्त बीज को ये वरदान प्राप्त था कि यदि उसके रक्त की एक भी बूंद धरा पर गिरेगी तो उसके जैसे ही अनेकों महापराक्रमी असुर उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके कारण उसका वध हो पाना संभव नहीं था। कौशिकी ने थक कर माँ पार्वती की ओर निहारा और याचना की। तब माँ पार्वती ने क्रोध में अपनी भ्रुकुटी से भगवती महाकाली को प्रकट किया। भगवती महाकाली अट्टहास करते हुए योगिनी और भैरवों सहित रक्त बीज का वध किया और उसके समूचे रक्त को पान कर गईं। उसके रक्त का पान करने के लिए भगवती ने अपने मुख को विशेष रूप से विस्तार किया था, इसलिए इस पीठ पर भगवती के मुखाकृति का ही जो विग्रह है वो विराजमान है। कालक्रम में यह पीठ दृष्टि से ओझल हो गया। सघन वन होने के कारण यहाँ साधारण व्यक्ति तो क्या, किसी की भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं हो पाती थी। लोग दिन में भी यहाँ इस स्थान पर आने से कतराते थे। उस समय कहते हैं कि महाभारत काल में जिस समय इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई, उस समय मायावी दानव ने अपनी माया के प्रभाव से आसपास के समूचे क्षेत्र को जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन यह क्षेत्र उसकी माया के प्रभाव से अछूता रहा। तो पांडवों को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने यहाँ आकर देखा कि यहाँ ऐसी कौन सी शक्ति विद्यमान है जिसके कारण इस स्थान पर उस दानव की माया का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब पांडवों ने यहाँ भगवती का भावपूर्ण तरीके से पूजन अर्चन किया और युद्ध में विजयी होने का वरदान प्राप्त किया। ऐसा कहते हैं कि युद्ध में विजय के पश्चात पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ आए थे और माँ का उत्तर पूजन भी किया था। पुनः एक पीठ कालक्रम के प्रभाव से दृष्टि से ओझल हो गया। उसके बाद 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य नाथ संप्रदाय के बाबा बालकनाथ यहाँ आए। उन्होंने इस स्थान को अपनी तपस्थली के रूप में चुना और यहाँ भगवती की पूजा अर्चना की, जिससे भगवती ने प्रसन्न होकर उनको अपनी सेवा में रहने का आदेश दिया। तब से अनवरत रूप से नाथ संप्रदाय के योगी यहाँ महंत परंपरा में पीठासीन होते रहे हैं और वो क्रम आज भी अनवरत रूप से जारी है। यह पीठ रचना की दृष्टि से भी अनेकों विशेषताएं लिए हुए है। यह पीठ पूर्वाभिमुख है। जो वास्तु की दृष्टि से जो पीठ पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होता है, उसको सांसारिक ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए और सांसारिक ऐश्वर्य के लिए बहुत ही प्रशस्त माना जाता है। और साथ में आप देखते हैं कि इस पीठ की रचना है वो यंत्रात्मक है। बिंदु, त्रिकोण, खटकोण, अष्टदल, द्वादश दल, 36 मात्रिकाएं, इस आधार पर इस पीठ की रचना हुई है। इस पीठ में 12 दरवाजे हैं। 12 की संख्या अपने आप में विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये पीठ जो है अनाहत चक्र पर स्थापित है। अनाहत चक्र में द्वादश दल कमल होता है। पूरे वर्ष में सूर्य की 12 संक्रांति होती है और 12 ही और उसके महीनों में वो अपने संपूर्ण चक्र को पूरा करता है, परिभ्रमण को। पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को भी 12 राशियों में बांटा गया है।
इस दृष्टि से भी यह पीठ अपने आप में अनेकों विशेषताएं संजोए हुए है। इस पीठ पर लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के करने के लिए आते हैं। नवरात्र के अवसर पर यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। हम देखने में आया कि लगभग 35 से 50 लाख श्रद्धालु नवरात्र के अवसर पर मां के दर्शन करते हैं और अपने आप को कृतज्ञता अनुभव करते हैं। यहाँ पर वैदिक, पौराणिक और तंत्रोक्त तीनों विधियों से पूजा की जाती है। नाथ संप्रदाय के योगी अपने परंपरा के अनुरूप शाबर मंत्रों के द्वारा भगवती का पूजन अर्चन करते हैं और भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं। देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवती ने प्रसन्न होकर यहाँ स्थान ग्रहण किया था और उनको ये वरदान दिया था कि आज के बाद कोई भी अगर मेरे यहाँ आके भक्ति पूर्वक मेरी पूजा अर्चना करेगा तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से यह पीठ मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से और युद्ध में विजय दिलाने वाला अर्थात जयंती काली के नाम से सुविख्यात हुआ। इसका वर्णन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की हिंदू एंड मुस्लिम मॉन्यूमेंट नाम की पुस्तक में भी इसका लीजेंड दिया गया है। उसमें भी इस पीठ के स्थान जो तपस्थली है मूल रूप में, उसका लाखों वर्ष का इतिहास बताया गया है। तो वैसे जो प्रमाण मिलते हैं उसमें प्री वैदिक पीरियड का जो है इसमें जिक्र मिलता है और उसके साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। तो यह पीठ जो है अपने आप में विशेषताएं सजे हुए है। विशेष रूप से शनिवार, मंगलवार, रविवार को श्रद्धालु भक्तों की भारी भीड़ मां के दर्शन के लिए उमड़ती है। और पहले केवल 2 नवरात्र के अवसर पर, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आषाढ़ और माघ मास के अवसर पर भी नवरात्र के समय भक्तों की भारी भीड़ मां के दर्शन के लिए आती है। और वैसे हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन किसी भी शक्तिपीठ में बहुत भारी भीड़ होती है और यहाँ भी बहुत से श्रद्धालु आकर मां के दर्शन करते हैं। तो यह पीठ अपने आप में अनेकों विशेषताएं संजोए हुए है। ये ऐतिहासिक महत्व का है सिद्ध पीठ, भक्तों के लिए कल्याण करने वाला है और मां कालिका सभी का कल्याण करती है।